तुम भगवान को क्यों ढूंढते हो? क्या तुम इतने खो गए हो कि खुद को भी भूल बैठे हो? यह एक सरल प्रश्न है, पर उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि उत्तर तुम नहीं देना चाहते, तुम सिर्फ भरोसा करना चाहते हो। तुम्हें सत्य नहीं चाहिए, तुम्हें दिलासा चाहिए। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद झुकते हो, चर्च में मोमबत्ती जलाते हो, पर क्या कभी भीतर गए हो? क्या कभी खुद से भी पूछा, मैं क्यों खोज रहा हूं? आज हम उसी प्रश्न को खोलेंगे। भगवान की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्या वह सच में है या हमारी ही बनाई एक कल्पना है? आओ ध्यान से सुनो, न सिर्फ कानों से बल्कि अपनी आत्मा से, क्योंकि यह वाणी नहीं, यह मौन की यात्रा है। ईश्वर मनुष्य की सबसे पुरानी कल्पना है जो डर से पैदा हुई। बचपन से हमें सिखाया गया भगवान देख रहा है, वह तुम्हारे हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। अगर तुम गलत करोगे तो नरक मिलेगा, सही करोगे तो स्वर्ग। क्या ये कोई प्रेम है या सिर्फ व्यापार? ध्यान दो, यह एक मानसिक गुलामी है, एक डर का व्यापार। तुम्हारे माँ बाप ने डराया, गुरु ने डराया, धर्म ने डराया, और अब तुम उसी डर से झुके हो भगवान के नाम पर। सच तो यह है, तुम्हें भगवान नहीं चाहिए था, तुम्हें सुरक्षा चाहिए थी, तुम्हें सहारा चाहिए था, तुम्हें कोई ऐसा चाहिए था जो तुम्हारी जिम्मेदारी उठा ले। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें भगवान याद आता है। जब सब ठीक होता है, नौकरी, पैसा, रिश्ते, तब तुम मस्त हो, पर जैसे ही जमीन हिलती है तब तुम मंदिर भागते हो। ध्यान से देखो, ये प्रेम नहीं है, ये उपयोग है। भगवान तुम्हारे लिए एक सहारा बन गया है, एक मानसिक बैसाखी। और मैं कहता हूं तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है, तुम्हें सजगता की जरूरत है। सहारे से आदमी कभी खड़ा नहीं होता, वो हमेशा झुका रहता है, गुलाम रहता है। धर्म ने भगवान को बेच दिया है और तुमने खरीदा भी। तुम्हारे धर्म ने तुम्हें सिखाया, यह करो वह मत करो, यह पाप है वह पुण्य है, पर धर्म खुद ही नहीं जानता कि ईश्वर क्या है। धर्म सिर्फ शब्दों से भरा है, किताबों से लदा है। किसी ने उपनिषद पढ़ा, किसी ने कुरान, पर किसी ने खुद को नहीं पढ़ा। और जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकते तब तक भगवान का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान कोई शब्द नहीं है, वह एक मौन की अवस्था है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक उपलब्धि नहीं, यह घटित होता है जब तुम बैठते हो बिना उद्देश्य, बिना आकांक्षा। तब धीरे धीरे विचार थमने लगते हैं, तब भीतर से एक नीरवता उठती है, और वही नीरवता है भगवान। नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, वह बस एक अनुभव है। जब तुम्हें लगता है मैं नहीं हूं, वही ईश्वर है। भगवान को पूजा से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है, और प्रेम पूजा नहीं मांगता। तुम पूजा करते हो दिन में 5 बार, 1 घंटा, पर क्या तुम्हारा हृदय उस समय प्रेम से भर जाता है, या बस डर से या आदत से करते हो? प्रेम वह है जो बिना कारण होता है, बिना मांगे, बिना प्रतिफल के। ईश्वर की पूजा मत करो। अगर कुछ करना है तो प्रेम करो हर चीज से, पेड़ से, आकाश से, अपने श्वास से, और यह प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाए कि तुम खुद ही भूल जाओ कि तुम कौन हो। उस विस्मरण में ही ईश्वर का जन्म होता है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो यह जान लो, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वाक्य सुनने में कठिन लगेगा, शायद तुम कहो यह अधार्मिक बात है, पर समझो, ईश्वर को खोजने वाला मन वही है जो अभी अधूरा है। जो संपूर्ण हो गया उसे किसी ईश्वर की जरूरत नहीं रहती, वह स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। भगवान एक विकल्प है। तुम्हारी अपूर्णता के कारण जब तुम पूर्ण हो जाते हो ध्यान में, मौन में, तब भगवान कहीं बाहर नहीं बचता, वह तुम्हारे भीतर समा जाता है और तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें ईश्वर से दूर रखता है। जब तक तुम हो तब तक भगवान नहीं है। तुम्हारा मैं जो हर पल कुछ बनना चाहता है वही दीवार है। ध्यान से सुनो, तुम्हें कोई बनना नहीं, तुम्हें कुछ पाना नहीं, तुम्हें सिर्फ होना है मौन में, सहज में। और वहीं तुम्हारे मौन में ईश्वर की घंटी बजती है। वह घंटी बाहर नहीं बजती, वह भीतर की गहराई में गूंजती है। तुम जितना खोजते हो उतना दूर हो जाते हो, क्योंकि खोज करने वाला कभी शांत नहीं होता। खोज बंद करो,
सिर्फ मौन हो जाओ, बैठ जाओ बिना किसी आकांक्षा के, और धीरे धीरे एक उपस्थिति घटेगी। वह कोई नहीं है, वह तुम हो, पर वह तुम नहीं जो नाम है, जो पहचान है, जो अतीत है। वह तुम जो शुद्ध चेतना है, वही है परमात्मा। अब भगवान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही वह हो।